हेलो दोस्तों। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करके टेररिस्ट को संरक्षण देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। भारत उस पर अब एक नए प्रकार की स्ट्राइक, एक नए प्रकार का हमला करने वाला है और वो हमला है आर्थिक हमला, फाइनेंशियल स्ट्राइक, जिससे पाकिस्तान को कंगाल बना दिया जाएगा। और आतंकियों को वित्त पोषण करने जैसी बात तो बहुत दूर की है, वो अपने मानवों के ऊपर जो पैसा खर्च कर रहा था, इकोनॉमी के ऊपर या किसी अन्य कामों पर, और उसके आधार पर पैसा लेकर धन को डाइवर्ट कर रहा था, वो धन को डाइवर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो बात क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसके विषय में बात करते हैं। इसने पाकिस्तान को पहले भी, ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने पाकिस्तान को जून 2018 के अंदर भी क्या कर दिया था, ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया था। और बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करने के बाद पाकिस्तान 2022 में इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। अब इसका क्या अर्थ होता है ग्रे लिस्ट में डालने का? अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, इसका मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इस बारे में सुनिश्चित है कि वो देश अपने घर के अंदर, यानी कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज को रोकने में असमर्थ है और उस पर कहीं ना कहीं विशेष निगरानी की जरूरत है। और जब ऐसा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कोई देश आ जाता है, तो ऐसा होने के पश्चात एक और काम हो जाता है। दुनिया भर के जो वित्त पोषण करने वाले संस्थान हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि आईएमएफ, वो भी उस देश को ऋण देते समय 100 बार सोचते हैं और उस देश से कहते हैं कि पहले जरा हमें सेटिस्फाई कीजिए कि आप हमें मिलने वाले वित्त से, हमसे जो पैसा मिलेगा, उसका मिसयूज आतंकी संगठनों को फंडिंग के लिए तो नहीं करेंगे। और ऐसा होने पर वो देश अपने आप फाइनेंशियली टूट जाता है और आतंकियों को फंडिंग करने से रोक देता है। ये ग्रे लिस्ट में डालना पाकिस्तान को बहुत जरूरी है। 2018 में डाला गया था, पाकिस्तान ने किसी तरह से सेटिस्फाई किया कि जी हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और फिर अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया। अब देखिए, पाकिस्तान में जब ये किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, तो उसके अंदर होने वाले एफडीआई, उसके अंदर होने वाले कैपिटल इनफ्लो, इन सब पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती है। लेकिन साथ साथ ही अगर वो देश आतंकियों को फंडिंग कर रहा होता है, तो इस अवैध धन प्रवाह को भी रोकने में मदद मिलती है। और यही कारण है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस ग्रे लिस्ट में किसी भी देश को शामिल करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का एक प्लेनरी होता है। प्लेनरी का मतलब होता है इसकी निर्णय लेने की सबसे बड़ी बॉडी है ना, सभी देशों के प्रतिनिधि उसके अंदर भाग लेते हैं और वो साल में 3 बार आपस में मिलते हैं। अगर एक बार प्लेनरी का अनुमोदन हो जाता है, यानी कि उससे यह प्रस्ताव पारित करवा लिया जाता है कि जी अमुक देश आतंकी संगठनों को फंडिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों को प्रोत्साहित कर रहा है, तो प्लेनरी के इस अनुमोदन के पश्चात उस देश को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। हम यही प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए, पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। ये जो प्लेनरी के अनुमोदन के पश्चात एक बार अगर पाकिस्तान इसके अंदर आ गया, तो पाकिस्तान को मिलने वाली सभी फंडिंग पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की निगरानी हो जाएगी और फंडिंग देते समय भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन इस बात की निगरानी की गारंटी मांगेंगे कि जी पाकिस्तान इस फंड का कैसे उपयोग कर रहा है। क्या वो सच में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्या वो सच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसका यूज कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको इस प्रकार से फंडिंग नहीं मिलेगी। आतंकियों के वित्त पोषण पर बड़ा ही खराब असर पड़ने वाला है अगर एक बार इस पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में शामिल करवा दिया जाए। पाकिस्तान वैसे ही आर्थिक संकटों से जूझ रहा है और ये आर्थिक संकटों को हमें और बढ़वाना है ताकि पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों को समर्थन देना, उनको वित्त पोषण करना और उनको प्रायोजित करने का मतलब समझ में आए। उसे समझ में आए कि भारत से डरना जरूरी है, भारत घर में घुसकर मारेगा। 2010 में भारत एफएटीएफ का मेंबर बना। इस एफएटीएफ की स्थापना 1989 में हुई थी। 2001 में भारत एफएटीएफ का मेंबर बना और इसकी स्थापना जो थी वो 1989 में हुई थी। भारत तब से इसका एक कमिटेड मेंबर है और भारत कोशिश करता है कि एफएटीएफ को पूरा का पूरा सहयोग दे दुनिया भर में, क्योंकि भारत आतंकियों से सबसे ज्यादा परेशान देशों में से एक है। भारत मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, आतंकियों के प्रसार को रोकना, आतंकियों को वित्त पोषण को रोकना, यानी कि उनको जो फाइनेंशियल एड मिलती है उसको रोकना,
इन सब के लिए भारत कृत संकल्प है, इसलिए भारत एफएटीएफ का एक जिम्मेदार सदस्य राष्ट्र है। अब देखते हैं इस एफएटीएफ की दो लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट, और इस ब्लैक लिस्ट के अंदर माना जाता है वो देश होते हैं जिनको माना जाता है कि यहां पर किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस देना बड़ा रिस्की है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यह कह दिया जाता है कि अगर आप इन देशों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं तो आप बड़े रिस्क में हैं, क्योंकि आप एक तरह से आतंकियों को फंडिंग कर रहे हैं। और ब्लैक लिस्ट में जिन देशों को शामिल कर दिया जाता है उनके लिए कहा जाता है दे आर कॉल फॉर एक्शन, यानी कि उनको कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय समुदाय को उनके ऊपर निगरानी नहीं रखनी चाहिए बल्कि कार्यवाही भी करनी चाहिए। और कार्यवाही का सीधा सीधा मतलब है उनको मिलने वाली फंडिंग पर रोक भी लगानी चाहिए। उत्तर कोरिया हुआ, ईरान हुआ, म्यांमार हुआ, इन देशों को इसमें रखा गया है। उत्तर कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, माना जाता है कि वो मनमानी फंडिंग करता है आतंकी गतिविधियों को। सेम फॉर ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, और म्यांमार के अंदर भी डिक्टेटरशिप है जो कि सैनिक जुंटा है, और आप सब जानते हैं कि अमेरिका इस सैनिक जुंटा से खफा है। अब जो ग्रे लिस्ट होती है, इस ग्रे लिस्ट को थोड़ा सा ब्लैक लिस्ट से नीचे की स्तर पर माना जाता है और उसको बोला जाता है जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। जो मॉनिटरिंग आज तक हो रही है उस मॉनिटरिंग को बढ़ाना है। उस मॉनिटरिंग को बढ़ाकर क्या करना है, इन देशों पर निगरानी के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन इस स्तर को बढ़ाए, और जब वो इस स्तर को बढ़ाएंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि जिन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला है उनको अपने बही खातों को बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से मेंटेन ही नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि मांगने पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताना भी पड़ेगा। और एक बार जब बताएंगे तो जब पूछा जाएगा कि इतना बड़ा अरबों डॉलर किधर गए, और अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए कि आपने उस प्रॉपर काम के लिए डाइवर्ट किए हैं जिस काम के लिए मांगे गए थे, तो फिर आपको मिलने वाली फंडिंग को रोका भी जा सकता है। माना ही नहीं जाता, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हाल ही में ये एडमिट कर चुके हैं कि वो दुनिया में आतंक की फैक्ट्री है, और जो आतंकी फैक्ट्री खुद को एडमिट कर चुका है उसको फंडिंग देने पर विश्व समुदाय को 10 बार सोचना पड़ेगा, और ये सोचना जरूरी भी है। और इसीलिए हमारा पूरा प्रयास है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से किस में शामिल किया जाए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और पाकिस्तान का इसमें शामिल होने से क्या भारत को स्ट्रेटेजिक फायदा होगा, आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। इस प्रकार के और भी वीडियोस के साथ लिए मेरे साथ जुड़े रहे।